नारद जी का आगमन। सुमेधा का स्वप्न सुनकर भार्गव श्री परशुराम ने अत्यंत विस्मित होकर शिष्य को कहा, हे वत्स, तू वस्तुतः धन्य है। तेरे स्वप्न में परा जगदम्बा त्रिपुरा का दर्शन हुआ। ये तेरे लिए गौरव की बात है। तेरे से अधिक धन्य अन्य दूसरा व्यक्ति नहीं है जिस पर वह परा अम्बा इतनी अधिक प्रसन्न हुई हो। मैंने भी वैसा वृतांत योग दृष्टि से देखा। अब सारी बातें ही भली भांति संपन्न की जाएंगी। ये कहकर अत्यंत शुभ मुहूर्त में योगी राज श्री परशुराम ने कौल मार्ग के अनुसार सांगोपांग विस्तार पूर्वक उसे श्री विद्या की दीक्षा दी। सुमेधा के दीक्षा प्राप्त कर लेने पर जो पवित्र भगवती के संबंध का अत्युत्तम तंत्रों का सार रूप इतिहास प्रत्यक्ष में भगवान शंकर ने अपने श्री मुख से कहा था, उस त्रिपुरा रहस्य का उपदेश उसे किया। हे वत्स, ये सारा ही तत्व परम रहस्यपूर्ण है। इसे विशेष प्रयत्न से सुरक्षित रखना चाहिए। मुझे श्री भगवान गुरुदेव ने उपदेश किया, उन्हीं की आज्ञा से मैंने तुम्हें ये बता दिया। इस परम रहस्य को भक्तिहीन व नास्तिक व्यक्तियों को तू न देना। भगवती त्रिपुरा महेश्वरी की आराधना कर उनका अनुग्रह प्राप्त करके ग्रंथ के आकार में बनाकर इसे अधिकारियों को ही बताना। इस प्रकार मेरे गुरु की आज्ञा सत्य हो, अन्यथा ना हो जाए। ये कहकर सुमेधा ने नतमस्तक हो गुरुदेव को प्रणाम किया और आशीर्वाद से गुरु ने भी उसकी वर्धापना की। तदनंतर गुरु श्री परशुराम को नमस्कार करके प्रदक्षिणा क्रम से परिक्रमण कर वह सुमेधा ऋषि हालास्यपुर में गया, जहाँ शोभा युक्त मीन लोचन वाली भगवती मीनाक्षी साक्षात सुंदरेश्वर महेश्वर की पत्नी विराजमान थी। वेगवती स्वर्ण पद्मिनी के तट से कुछ दूर पर उसने श्री पराम्बा का ध्यान कर उत्कृष्ट तपस्या की। अपनी तपस्या काल में वह महाभाग ध्यान पूर्वक यम नियमों का पालन करता हुआ संयम पूर्वक नियत समय पर भगवती का पूजन करता रहा। नित्य ही भगवती ललिता को एक निष्ठ ध्यान से जपते हुए उसका अनन्य भक्ति भाव बढ़ता रहा और पूजा का क्रम अविकल चलता रहा। इस प्रकार उस सुमेधा के द्वारा भगवती ललिता की एकाग्र मन से ध्यान धारणा करते हुए 5 वर्ष बीत गए। इसके बाद एक दिन जब वे अपने ध्यान को केंद्रित कर हृदयस्थ इष्ट देव शिव के ध्यान में लगा हुआ आनंद अनुभव करता हुआ कपूर के समान गौरवर्ण वाले जटाधारी सारे शरीर में भस्म रमाए परम प्रभु का स्मरण करता था, तभी हाथ से वीणा बजाते हुए महापुरुष को अपने सामने देखकर अहो ये क्या है, इस प्रकार आश्चर्य पूर्वक अपने नेत्रों को खोलकर सामने खड़े हुए नारद को देख फिर विस्मित हो उठकर उन्हें भली प्रकार पाद्य अर्घ्य व आसन देकर हाथ जोड़कर पूजा कर प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर विनीत भाव से वह मधुर वाणी में बोला, हे देव ऋषि, आपका स्वागत हो। मेरे से ध्यान में बैठे कोई अपराध हो गया हो और आपको मैंने ना देखा हो तो कृपा कर क्षमा करें। महान पुरुषों का समागम बारंबार इस संसार में अभ्युदय का कारण होता है। मैं तो आपकी कृपा दृष्टि से ही कृतकृत्य हो गया हूँ। मेरी संपूर्ण कामनाएं और अभीष्ट आपके शुभ दर्शन से ही पूर्ण हो गए हैं। फिर भी हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे आपसे पूछना बाकी है। हे ब्राह्मण, मैं आपको कुछ पूछता हूँ। मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। महाराज, आप बाहर विराजमान हैं, तो भी मुझे अपने अंतःकरण में कैसे दिखलाई पड़े? यदि मेरे सुनाने योग्य हो तो इसका कारण मुझे बतलाइए। साधु महानुभाव दीनों पर अकारण स्नेह करते हैं और उनकी समदृष्टि होती है। इस प्रकार सुमेधा के पूछने पर संपूर्ण प्राणियों के हित में रत देव ऋषि नारद
जो अपने आत्मयोग से संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करने का सामर्थ्य रखते हैं, हंसते हुए इस प्रकार बोले,